प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। और यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी का जीसस इज ऑल यूनिवर्सल चर्च की तरफ से स्वागत करते हैं। और यीशु सच में हम सभी के लिए काफ़ी है और वो ही सभी कुछ है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आप सभी के लिए। हम जब यहाँ पे आए हैं तो आइए हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। तो हम प्रार्थना करेंगे और सभा में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भाई इंदर हैं जो हमें प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। हम साम भजन सहायता पढ़ेंगे 23 और उसके बाद फिर हम वर्शिप में चलते हैं, आराधना में चलते हैं। तो आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर है। आपने हमारी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी दी है खुदावन, ये समय दिया है कि हम आपके चरणों में आए, आपके नाम की स्तुति करें, आपके नाम की आराधना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर इस जगह के लिए, हम सभी के लिए, हमारे जीवनों के लिए कि आपने हमें बचाया है मेरे परमेश्वर जी। और आपने हमें एक नई खुदावंद एक नई बिगनिंग दी है प्रभु यीशु, एक नया आरंभ दिया है। और हम इस आरंभ को यीशु मसीह के नाम में आरंभ करते हैं। हम महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर आपके नाम की, यीशु नाम की। और पवित्र आत्मा जी, मैं आपको बुलाता हूँ, यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। जैसे प्रभु यीशु का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उस जगह पे हूँ। तो सच में खुदावंद आपकी प्रेजेंस यहाँ पे है। होली स्पिरिट आप आइए और हम सबको मिनिस्टर कीजिए खुदावंद। जब हम भजन सहायता में से पढ़ें, जब आपकी आराधना करें, जब बच्चे आपके नाम की स्तुति गाएं मेरे परमेश्वर, और जब आपका कलाम खुले, आप हम सभी के साथ बातचीत कीजिए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए, आज के इस दिन के लिए, और आप ही के नाम को ऊंचा करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू एवरीवन। अभी भाई इंदर आएंगे, वो भजन सहायता में से पढ़ेंगे। पंजाबी में हम कहते हैं जबूरा दी पोथी, और उसमें से हम 23 जबूर पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। सारे भैन भरावां ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਰਸ 23 ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਚੌਹਾ ਹੈ, सारे बोलो हालेलुया। यहोवा मेरा चौहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई त्राही में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। नीचे भलाई और करुणा जीवन पर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं जो हवा के दाम में सदा वास करूंगा, आमीन। प्रभु यीशु मसीह पढ़ेंगे, सुनेंगे वचन दे, सामने बरकत दे, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सब भैन भरा ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਬੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंद हो, आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंद हो, आनंद हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान।
यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंद हो, आनंद हो। उसकी प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। 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 आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंद हो, आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंद हो, आनंद हो। आता हूँ तेरे पास,
शिवा यीशु नासरी को पावांगे
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, और जितने भी आए हैं यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। इससे पहले सभी खड़े हो जाएंगे और एक साथ वर्शिप में हम लोग प्रभु की आराधना करते हैं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति। जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम।
प्रभु यीशु का धन्यवाद है कि उसकी प्रेजेंस यहाँ पे है। हालेलुया। और जैसे कि हमने मिलके प्रभु की आराधना में गाया है, हिंदी में, पंजाबी में, तो ये उसकी महिमा के लिए है। और ये हमारा ईमान है, ये हमारा विश्वास है कि ये हमारी आराधना उसके घर पहुंची है। प्रभु के कलाम में लिखा है कि वो इस्राएल की जो उस्तत है, जो इस्राएल की स्तुति है, वो उसमें विराजमान है, वो उसमें रहता है। और इसी गाने में, इसी बजाने में, इसी महिमा में प्रेजेंस, परमेश्वर की प्रेजेंस है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। आइए हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। वो खुराक जिससे हम जीते हैं, वो खुराक, वो खाना जिससे हम बढ़ते हैं। तो आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से उस कलाम को, उस वचन को मांगेंगे जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए रखा है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, ये टाइम आपका है मेरे खुदावन। आप आइए हम सभी के साथ बात कीजिए खुदावन। पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई कीजिए सुनने में। जैसे वो बीज के दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि हमने सिर्फ इसको सुनना नहीं है, इसके ऊपर मेडिटेट करना है। जो हमारे जीवन के लिए आज वो निर्णय है, वो जो डिसीजन हमने अपनी लाइफ में जो चेंजिंग का लेना है, बदलाव का, वो हम ले पाए। और ये बीज मेरे खुदावन जो बोया जाता है वो हमारे जीवनों में फलदार हो। हमें जानने दीजिए वो बातें, हमें पहचानने दीजिए खुदावन वो बातें। और ये मुक्ति का कलाम मेरी प्रार्थना है कि कौमों में जाना जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के कलाम की तरफ चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई इंदर से कि वो यहाँ आगे आ जाएंगे। और हम बाइबल में से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। प्रभु के नाम को सारा आदर मिले, सारी महिमा मिले, सारा जलाल मिले। यूहन्ना की इंजील, उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने जगत नूं अजिहा प्यार कीता जो उन्हें अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, तां जो हरेक जो उस उत्ते नेचा करे नाश ना होवे पर सदीपक जीवन पावे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया है और उसके पुत्र ने अपनी जान दी है ताकि हरेक जो उस पे विश्वास रखे वो नाश ना हो बल्कि सदा का जीवन पाए। There is salvation। यीशु मसीह के नाम में मुक्ति है, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। हम इन बातों को सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। जैसे प्रभु के कलाम में लिखा है कि आप सुनते हो, समझते नहीं हो। लेकिन यदि हम इन बातों को समझें तो ये बातें हमारे जीवन के लिए हैं और ये बातें हमारे जीवन की रोटी हैं कि यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया, उसके नाम में मुक्ति है। मुक्ति किस चीज से है? मुक्ति है हमारे पापों से, मुक्ति है हमारी सारी परेशानियों से, मुक्ति है हमारी आशाओं से जो हम दुनिया के ऊपर लगाते हैं। बहुत बार हम परेशान हो जाते हैं इस बात से कि वो भाई मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, वो बहन मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हम आशाएं लगाते हैं, मुक्ति परमेश्वर हमें उनसे देता है। मुक्ति वो हमें देता है अंधविश्वास से कि मेरे हाथ पे खुजली हो रही है तो पैसा मिलेगा, पैर पे खुजली हो रही है तो मुझे कहीं जाना पड़ेगा। परमेश्वर इन सभी चीजों से हमें आजाद कर देता है और वो चाहता है कि हम अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ, उसके पुत्र की तरफ लगाएं ताकि हम उसके राज्य के अधिकारी हो सकें। यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया है और जब हम इसको, इन बातों को समझते हैं और जब हम समझते नहीं बल्कि जब हम इन पे विश्वास करते हैं तो ये बातों के ऊपर विश्वास करना हमारे अंदर जीवन लेके आता है। कौन सा जीवन लेके आता है? वो जीवन नहीं जो दुनिया में है बल्कि वो जीवन जो परमेश्वर का जीवन है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, भले हम मसीह हैं, यीशु को जानते हैं, भले नहीं जानते, हम 2 जीवन जीते हैं। सभी को एक जीवन का पता है, हम 2 जीवन जीते हैं। और वो 2 जीवन कौन से हैं? एक तो शरीर का जीवन, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मुझे काम पे जाना है, मुझे दुनियादारी के साथ, जो मेरी सोसाइटी के साथ, पब्लिकली जो मुझे सभी के साथ अच्छा रहना है। और एक जीवन हमारे अंदर है, वो है रूह का जीवन। लेकिन उस रूह के जीवन से हम मरे हुए हैं, लेकिन वो रूह जिससे हम मरे हुए हैं वो अंदर तड़प रही है, वो जीना चाहती है। वो रूह कह रही है कि मैं जीना चाहती हूं, और वो शरीर को कहती है कि तू कुछ ऐसा कर कि मैं जी पाऊं। तो शरीर क्या कहता है? शरीर कहता है कि तू शराब पी, शायद उससे तुझे कुछ राहत मिले। तो ये जो शरीर है वो सोचता है कि जो रूह का जीवन है वो शायद शराब पीने से ठीक हो, तो वो फिर शराब पीता है। एक मिनट के लिए उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वो सभी कुछ भूल जाता है, नशे में हो जाता है, और उसको लगता है कि शायद सभी कुछ ठीक हो गया है। लेकिन यही धोखा है दुनिया का और शराब का, कि हमें लगता है कि ठीक हो गया है, लेकिन अगले दिन हम उसी कटहरे में फिर खड़े हुए हैं, फिर हमारी रूह अंदर से तड़प रही है। जब हम किसी के साथ झगड़ा करते हैं, हम किसी को गाली देते हैं, हम बहुत खुश होते हैं कि मैंने उस बात को जीत लिया है, मैंने उसको नीचा दिखा दिया है। लेकिन जब हम अपने कमरे में वापस आते हैं तो हमारी रूह क्या है, अंदर से परेशान होती है। हम जब सोने लगते हैं तो हमें ख्याल आता है कि शायद तू ऐसा ना करता, तुम्हें ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। हमारा जो कॉन्शियस है, हमारा जो अंतःकरण है, वो हमें दोषी ठहराता है। वो जो दूसरा जीवन है वो चैन चाहता है, वो आत्मा जीना चाहती है। फिर हम सोचते हैं कि शायद मेरे पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं, और आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, लोग सोशल मीडिया के ऊपर रिश्तों को ढूंढते हैं कि मैं कोई फ्रेंड बनाऊं जिसके साथ अपनी मन की बात करूं। लोगों के पास जगह नहीं है कि वो अपने दिल को खोलें। हमारे अंदर जो जीवन है, जो आत्मा का जीवन है, वो व्याकुल हो रहा है। फिर हम इंटरनेट पे मतलब लोगों को ढूंढते हैं, और इसके अलावा कभी कभी हम बाहर जाते हैं, सोचते हैं हमारा कोई मित्र हो, कोई सच्चा मित्र हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये रूह भी थोड़ा सांस ले। लेकिन जो शरीर हमें चीजें देता है रूह को आराम देने के लिए, वो चीजें कभी भी रूह को आराम देती नहीं है, और वो दे भी नहीं सकती हैं, क्योंकि ये रूह जो हमारे अंदर है वो परमेश्वर का रूह है, और उसे जो आराम, शांति और जीवन मिलेगा वो परमेश्वर से ही मिलेगा। तो एक बार जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई। तो इनफैक्ट वो अपने माँ बाप से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि बाकी जीवन में सभी कुछ ठीक है, बस अकेलापन मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो मैंने ठीक समय का इंतजार करते हुए बात शुरू की, और मैंने उसको ये बात कही कि ये जो अकेलापन है ये जीवन भर आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बनाया है, और जैसे पजल होता है उसके हम उस टुकड़ों को जोड़ते हैं। ये जो बीच का टुकड़ा है, जो परमेश्वर के साथ हमारी संगति है, यदि वो मिसिंग है, यदि वो खोया हुआ है, तो कभी भी हमें जीवन की पूरी तस्वीर नहीं मिलेगी। तो मैंने उस लड़की से कहा कि यदि तुम मुझे बात करने दे, आज्ञा दे, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो कहती बोलिए। तो मैंने कहा कि तुम्हारे जीवन में से ये कभी भी अकेलापन दूर नहीं होगा। तो उसके बाप ने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, दुनिया में ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा दुनिया में तो ऐसा ही होता है, लेकिन जिस मिसिंग पीस ऑफ पजल की बात मैं करना चाहता हूं, जो एक टुकड़ा जो खोया हुआ है, उस टुकड़े का नाम यीशु मसीह है। जब वो जीवन में फिट होता है तो हमें जीवन की सही तस्वीर पता चलती है कि मैं तो अंधेरे में जी रहा था, मैं तो ऐसे ही अपने जीवन को इधर उधर लगा रहा था,
लेकिन जो सच्ची शांति है, जो सच्चा जीवन है, वो यीशु मसीह के पास है। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया ताकि जो उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि सदा का जीवन पाए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैंने अपने जीवन में लोगों को देखा है। आप शराब की बात करते हो, मैं कल एक मित्र के साथ बात कर रहा था कि ये इंडिया की बात है, हमारे पुराने चर्च में तो एक आदमी था, वो जो एक नशे की चीज होती है, हमारे उधर उसको स्मैक बोलते हैं, शायद इंग्लिश में उसको हेरोइन बोलते हैं, तो वो खाता भी था और वो बेचता भी था। तो वो अपने दोस्त के साथ हमारे चर्च में आया, उसने कहा हमारे पास्टर जी के पास आइए, वो प्रेयर करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो वो ऐसे लड़खड़ाता हुआ आया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने सरमन के बाद लोगों के लिए प्रेयर की, उसके सर पे मैंने हाथ रखा, दुआ की और वो नीचे गिर गया। वो नीचे गिर गया और वो 15 मिनट तक लगभग वो आत्मा में ऐसे गिरा रहा, लेकिन जब वो उठा तो उसका जीवन पूर्ण रीति से बदल गया था। उसका वो हीरोइन जो वो जो नशे के सेवन करता था, उसकी वो आदत छूट गई। अब मजे की बात क्या है? अब मजे की बात ये है कि सिर्फ उसका अपना नशा नहीं छूटा, उसने अपने घर में एक प्रेयर मीटिंग रखी। सुनिए ध्यान से, उसने अपने घर में प्रेयर मीटिंग रखी और जितने लोगों को वो नशा बेचता था उन लोगों को सभी ने बुलाया, उन सभी लोगों को उसने बुलाया और वो कहता है कि पास्टर जी ने दुआ की और यीशु ने मेरा जीवन बदला, और आप भी यदि नशा छोड़ना चाहते हो, अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो आप भी बदल सकते हो। उसने एक अच्छी चीज को अपने जीवन में पाया और जिनको वो बेचता था उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि आप भी इस रास्ते पे चल सकते हो। ये यीशु का, ये मुक्ति का रास्ता है। तो सिर्फ शराब या ये बुरी आदतें नहीं, कोई भी बड़े से बड़ा नशा हो, परमेश्वर हम सब में से हमें निकालता है। वो चाहता है कि हम जिए, और सिर्फ वो हमें इन चीजों से छुड़ाता नहीं है, यीशु के पास सारा अधिकार है। आज मैं वो बात करना चाहता हूं, वो हमारे पापों को माफ करने की कुव्वत रखता है। He has authority, उसके पास अधिकार है। अभी हम में से कोई भी बच्चा नहीं है सना और नेतन को छोड़ के, हम सभी एडल्ट हैं, हमने दुनिया देखी है, हम अभी दूसरे देश में हैं, परदेश में हैं। हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो हम जब बात करते हैं कि हमें चैन चाहिए, आराम चाहिए, तो हमें अक्सर ये कहा जाता है कि भाई ये जो तुम्हारे पाप हैं, तुम्हें उनकी सजा को भुगतना पड़ेगा। और वो लोग ठीक कहते हैं क्योंकि वो किसी को नहीं जानते जो पापों को माफ कर सकता है। अक्सर ये कहते हैं ये तो ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ है, बीमारी आ गई जी, कुछ भी। और इंडिया में तो कहा जाता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड दैट कर्मा थ्योरी, कि आपने जो किया वो घूम के आपके पास आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल जिक्र करती है यीशु मसीह के अधिकार का, जो पापों को माफ करने की सामर्थ रखता है। अभी यदि किसी इंसान के जीवन में बीमारी है उसके पापों की वजह से, आप मुझे रिप्लाई कीजिए, जवाब दीजिए। यदि किसी आदमी के जीवन में बीमारी है पापों की वजह से, तो यदि उसके पाप माफ हो जाए तो उसके जीवन से बीमारी जानी चाहिए कि नहीं? क्योंकि जो कारण था वो कारण खत्म हो गया। अभी सुनिए ध्यान से, हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में उसके 9 चैप्टर 9 में, तो एक आदमी है जिसको प्रभु यीशु के पास लेके आते हैं, और वो आदमी, पंजाबी में क्या बोलते हैं, अधरंगी, वो आदमी पैरालाइज था और जगह नहीं थी उस कमरे में, जैसे हम कमरे में बैठे हुए हैं,
एक हॉल में, तो जगह नहीं थी जहां उसको दरवाजे से ला सके। उन्होंने छत को खोला, जब छत को खोला तो उसकी चारपाई को, उसके जो मैट था उसको नीचे लटकाया गया। तो यीशु ने उसे ये कहा, हे पुत्र हौसला रख, तेरे गुनाह माफ हुए, तेरे पाप माफ हुए। हालेलुया। जो वहां पे फरीसी लोग खड़े थे वो लोग कहने लगे कि ये आदमी कुफर बोलता है कि एक आदमी, ये भी हमारी तरह इंसान है, कैसे गुनाहों को माफ कर सकता है। लेकिन यीशु ने उनके मन की बातों को जानते हुए कहा कि भाई मैं सच में गुनाहों को माफ कर सकता हूं। कौन सी बात आसान है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ अपनी चारपाई उठा और घर चला जा। अब कोई आदमी, एक अधरंगी आदमी को ये नहीं बोल सकता कि भाई अपनी चारपाई उठा और चला जा, क्योंकि उसने ठीक होना नहीं और उस आदमी का मजाक बन जाएगा। लेकिन वो ही कहेगा जो कर सकता है। यीशु ने कहा कि कौन सी बात आसान है, लेकिन उसने कहा मैंने ये बात इसलिए कही ताकि आप लोग जानो कि परमेश्वर के पुत्र को धरती पे पाप माफ करने का अधिकार है। और लिखा है कि वो आदमी उठा, अभी हम प्रभु के वचन में से पढ़ाएंगे, वो आदमी उठा और अपनी चारपाई लेके, और लोगों में मैं आपको बताऊं हैरानी कम और डर ज्यादा था कि भाई ये आदमी क्या क्या कर सकता है। डर आ गया लोगों में, हैरानी तो होगी। आइए 9 अध्याय की 8वीं आयत पढ़ेंगे मत्ती की इंजील में से, 9:8। ਅਤੇ ਭੀੜ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਅਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। क्या हुआ है कि जो भीड़ है वो डर गई कि उसने मनुष्य के पुत्र को इतना अधिकार दिया है कि वो गुनाहों को माफ कर सके। लोग पहले मन में ये बात सोच रहे थे कि वो गुनाहों को माफ कर सकता है कि नहीं, लेकिन जब यीशु के कहने पे वो आदमी उठा तो वो मान गए कि भाई सच में गुनाह माफ हो गए हैं, तो ये ठीक हुआ है। इसी तरह हम प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 8 अध्याय में कि एक औरत को प्रभु यीशु के पास लाया गया जो व्यभिचार करती थी, उसी से वो अपना काम चलाती थी, खाना खाती थी, और वो एक वैश्य थी। और उसको कहा गया, यीशु को ये बात पूछी गई कि मूसा के कानून के, शरा के लॉ के अनुसार इसको पथराव करके मार देना चाहिए, तुम क्या कहते हो? तो आप ये कहानी को जानते हैं, मैं शॉर्टकट बताता हूं। तो यीशु ने कहा यीशु ने कहा कि आप में से जिसने कोई गुनाह नहीं किया है पहला पत्थर मारे। तो सभी चले गए और उसके बाद यीशु और वो औरत अकेले रह गए। और यीशु ने जब जमीन पे कुछ लिख रहे थे उठ के कहा कि कहां है वो लोग जो तुम पे दोष लगाते हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो कोई भी नहीं, वो चले गए। तो यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता, जा तुम्हारे पाप माफ हुए और फिर से गुनाह नहीं करना। वो पापों को माफ करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके पास अधिकार है, वो 5 रोटियों को 5000 आदमियों को खिला देता है। और पिछले हफ्ते मैं इसी बात पे गौर कर रहा था, मैं वचन को मेडिटेट कर रहा था कि यीशु मसीह ने 5 रोटियों को 5000 लोगों को कैसे खिलाया। तो मैं उस तरीके को खोजने की कोशिश कर रहा था, और वो तरीका पता क्या निकला? वो तरीका था कि जितना आपके पास है उसके लिए उसका धन्यवाद करो और विश्वास के साथ उसको तोड़ो। लिखा हम पढ़ते हैं प्रभु के कलाम में से, उसने रोटी ली और पिता का शुक्र किया और उसको तोड़ा और उसको बांट दिया। हम थोड़े को भी ज्यादा कर सकते हैं। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कितने पैसे कम हैं, लेकिन यीशु चाहता है कि हमारे पास जितने हैं उतने के लिए हम उसका शुक्र करें।
और अपने काम को चलाएं, तो वो उस थोड़े को अपनी आशीष से ज्यादा करता है। बात समझ रहे हैं कि पूरी तरह ध्यान हमारा गलत जगह पे है। हमारा ध्यान है कि क्या नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, उसने ये नहीं देखा कि लो जी ये 5 रोटियां हैं, 5 रोटियों से तो एक आदमी का पेट भरेगा और बाकी 4,999 का क्या बनेगा। उसने 4,999 का नहीं सोचा, उसने जो उसके पास था उसके लिए शुक्र किया और ईमान के साथ, विश्वास के साथ उसको तोड़ दिया। तोड़ा मतलब खाने के लिए, बांटने के लिए। वो यीशु इतना अधिकार रखता है, उसके पास सारा अधिकार। आज मैं उसी की बात करना चाहता हूं। जब उसके चेले बोट में है, बेड़ी में है, तो तूफान आता है, वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, वो डूबने लगे। यीशु मसीह सो रहा है, तो वो कहते हैं कि परमेश्वर हम डूब रहे हैं और तू सो रहा है। तो लिखा है कि उसने सबसे पहले उठा और उसने तूफान को डांटा। उसने तूफान को डांटा और ये तूफान शांत हुआ, थम गया। फिर उसने चेलों को डांटा कि आप लोगों का विश्वास कम है, कहां पे आपका विश्वास। और वो ये यहां भी हम वही पढ़ते हैं कि चेले इस बात को देख के डर गए कि भाई तूफान भी इसके कहने पे चलता है। यीशु के पास सारा अधिकार है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ आपकी हां की जरूरत है। वो आपके जीवन में से कोई भी बुरी आदत निकाल सकता है, वो आपके जीवन को पूर्ण रीति से बदल सकता है, बुरे विचारों को, बुरे ख्यालों को, आपके गुनाहों को माफ कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। सिर्फ उसको आपकी यस की जरूरत है कि मैं प्रभु यीशु आपके पीछे चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सारा अधिकार रखता है। उसके पास कुव्वत है, उसके पास कुव्वत है चंगा करने की। हम पढ़ते हैं वो औरत जिसको 12 साल से लहू बहता था। अभी आप ये सोचिए कि कोई आदमी या औरत किसी बीमारी के साथ स्ट्रगल कर रहा है, कितनी देर से? 12 साल से। और उसने सॉरी, प्रभु के कलाम में हम पढ़ते हैं, जब उसने सुना कि यीशु लोगों को अच्छा करता है और वो इधर से गुजर रहा है, तो लिखा उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं उसके कपड़े के पल्लू को छू लूं तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। 38 साल तक वो आदमी पड़ा रहा उस तालाब के किनारे। और वो यीशु को, जब यीशु ने कहा क्या तू अच्छा होना चाहता है, तो वो मुझे पूछता तो मैं और गुस्से से कहता यीशु को, भाई अच्छा होना है तो 38 साल से इधर लेटा हुआ हूं। वो बेचारा कहता है कि भाई मैं कैसे अच्छा हो सकता हूं। जब पानी हिलता है, फरिश्ता हिलाता है, तो कोई और कूद जाता है। मैं तो हैरान होता हूं उस आदमी के सब्र से कि उसने इतने सुकून से यीशु को जवाब दिया, क्योंकि उसे थोड़ी पता था कि ये यीशु है और ये मुझे ठीक कर सकता है। उसे तो उसको एक सिर्फ आदमी जाना, और वो कहता है, आदमी उससे पूछता है क्या तू अच्छा होना चाहता है, तो भाई 38 साल से इधर मैं क्या काम के लिए बैठा हूं। तो यीशु ने कहा कि उठ, अब तेरा टाइम आ गया। ऐसी राहत का पल। अभी आप ध्यान से सुनिए, इस बात को समझिए। जब कोई बंदा 38 साल के बाद अपने पैरों पे खड़ा होता है, जब वो औरत जो 12 साल से कपड़े बदल बदल के थक गई थी और उसने देखा कि वो लहू का बहाव रुक गया है, तो उनकी क्या फीलिंग होगी? दुनिया थम गई उनके लिए। और यार उनके लिए नहीं थम गई, औरत की बात छोड़ो, वो 38 साल के बाद जो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, जो उसे देख रहा है, उसकी दुनिया थम गई। ओ भाई इसको क्या हुआ?
38 साल से जो आदमी बस लेटा ही है, वो जो राहत का पल, वो जो सुकून, वो जो आजादी कि मैं अपने पैरों पे कहीं भी जा सकता हूं। और मैं आपको बताऊं, वो जो औरत की बात और ज्यादा गंभीर है, क्योंकि लॉ के अनुसार जब वो लहू बहता है तो वो अनक्लीन है, वो अपवित्र है, वो अपवित्र है और वो लोगों से मिलजुल नहीं सकती। उसको एक आजादी मिली कि वो जो सोसाइटी में लोगों में वो घुल मिल सकती है, वो किसी के घर जा सकती है, कोई उसे मिल सकता है, कोई उसे छू सकता है। प्रभु यीशु ने ऐसी ऐसी जो दिमाग की कैदें थी उनमें से लोगों को आजाद किया है, फ्रॉम द जेल ऑफ द माइंड, और वो आपको भी आजाद करना चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन को यीशु के पास लेके आए और आप कहें कि यीशु मुझे ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कहते हैं, इस तरह से आते हैं कि यार इतने लोग ठीक हो गए, चलो ट्राई करके देखते हैं। ये जो ट्राई करना है ना, ये ट्राई करने के चक्कर में ही यीशु मसीह उनका दिल जीत लेता है। घमंड के साथ आना और बात है, लेकिन कुछ लोग आते हैं हम्बल होके, अधीन होके, चलो यार करके देखते हैं। ये जो करके देखना है ना, करके देखने में वो यीशु मसीह के प्यार को जान लेते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। बीते दिनों मैं एक भाई से बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि जब वो प्रभु को नहीं जानते थे पहले, तो कह रहे जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये एक अलग दुनिया है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको पढ़ता गया तो मैंने जाना कि जीवन ही ये है। हालेलुया। ये धन, ये संपत्ति, ये पैसा, आपका घर, महंगी गाड़ी, आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद, पैसे इकट्ठे करने के बाद आप लोग नर्क में चले जाएंगे। तो वो यीशु चाहता है कि हम यहां भी जिए और आगे जो स्वर्ग में जीना है वो भी हम उसकी आराधना करते हुए जिए। वो भला है। आज मैं यीशु के बारे में बात करना चाहता हूं। उसके पास सारा अधिकार है। रोटी को वो बढ़ाता है, तूफान को वो थमाता है। 12 साल की जो औरत है उसको अच्छा करता है, 38 साल के आदमी को वो अच्छा करता है। वो गुनाहों को माफ करता है। वो औरत की जो वैश्य है गुनाहों को माफ करता है। उस अधरंगी के जो पैरालाइज्ड है उसको उठाता है। लूका की इंजील 5 अध्याय में पढ़ते हैं एक आदमी जिसमें 2000 दुष्ट आत्माएं हैं। आपने दुष्ट आत्मा के बारे में सुना होगा। वो सर घुमाती है और लोग उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम इसके सामने कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं कि एक बार वो आदमी को लेके आए, वो 6.5 फीट का था। वो रस्सी को, वो लोहे के संगल को तोड़ देता था। उसको पेड़ के साथ बांधो तो वो उसका भी इलाज कर लेता था। उसको हमारी चर्च में लेके आए, और जब उसको लेके आए तो उसको जो ऑटो होता है ऑटो के साथ बांध के लेके आए। और जब वो आके मेरे सामने खड़ा तो मैंने भी कहा कि भाई ये पहाड़ क्या है। समझ गए? प्रभु में होना, आत्मा का जीवन एक अलग बात है, लेकिन मैं फिजिकली बात कर रहा हूं कि एक बार वो जो मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मैंने कहा ये क्या है भाई, इतना लंबा। फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं और उसको कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे हम प्रार्थना करते गए वो टूटता गया। और मुझे भी पता था कि
आज एक मैराथन का टाइम है। मैराथन समझते हैं? एक लंबी रेस। और मैंने भी कलीसिया को कहा कि प्रार्थना करते रहो भाई, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटे हो गए, वो वहीं पे खड़ा हुआ है। फिर मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा परमेश्वर ये क्या है? वो मुझे कहता थोड़ी देर भाई आराम कर, प्रार्थना करते रहे। और वो एकदम से 6.5 फीट का आदमी आके ऐसे गिरा मेरे सामने, और चर्च के लोग जो प्रार्थना करके थक गए थे वो फटाफट तालियां मारने लग गए। ओ भाई वो तो गिरा गिरा, दुष्ट आत्मा ने उसको छोड़ा, वो तालियां मारने लगे कि अभी हमें भी जल्दी छुट्टी मिल जाए। हालेलुया। उसके पास सारा अधिकार है। आदमी में 2000 दुष्ट आत्माएं थी। वो यीशु के पास दौड़ के आता है और कहता है कि तेरा हमारे साथ क्या काम, हमें सताव मत कर, क्योंकि यीशु ने उसे उनको दुष्ट आत्माओं को निकलने के लिए बोला था। फिर पास में 2000 सुअर होते हैं, यीशु अधिकार देता है, वो सुअर में जाते हैं, वो फिर झील में कूद के अपनी जान दे देते हैं। यीशु मसीह इसके अलावा मुर्दों को जिंदा कर सकता है। जो जैरुस की बेटी थी जो मरी हुई थी, यीशु उनके घर गए और वो कहा कि आप रो मत, चिंता मत करो, ये लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। आपने कोई ऐसा अपने जीवन में शख्स देखा है जो मरे हुओं को सोता हुआ बताए? और फिर उसने उस लड़की को जिलाया, उसके मां बाप को दिया। सच में ये बात यही है कि आदमी सिर्फ हैरान नहीं होता, आदमी डर भी जाता है कि ये भी बात है भाई, ये भी होता है। यीशु के साथ सब कुछ होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद जीसस। तो मैं अभी आपको लास्ट में समाप्ति पे कुछ आपको बातें बताना चाहता हूं, इससे पहले हम प्रार्थना करें। यीशु ने ये भी कहा है कि मेरे पिता ने जो न्याय है वो मेरे हाथ में दिया है। ये जीवन के बाद एक न्याय होगा, दैट्स कॉल्ड जजमेंट। और जो यीशु का नाम नहीं लेगा, जो अपना जीवन उसको नहीं देगा, उसको नरक की आग में फेंका जाएगा। और वो पल बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि वहां पे कलाम में हम पढ़ते हैं अंधेरा होगा, दांतों का पीसना होगा और रोना और चिल्लाना होगा। यूहन्ना की इंजील पढ़िए 5 अध्याय उसकी 22 आयत। यूहन्ना 5:22 क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पे? पिता किसी का न्याय नहीं करता। यीशु मसीह कहते हैं, हिंदी में पढ़िए किसी के पास हिंदी की बाइबल है तो। पिता किसी का न्याय नहीं करता। हिंदी में क्या लिखा है कि पिता, जो यीशु अपने पिता की बात करते हैं, उनका पिता वो किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। उसने जो न्याय करने का काम है वो पुत्र को सौंप दिया है। हाँ जी, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जैसे पिता का आदर करते हैं पुत्र का भी आदर करें। जो न्याय है वो यीशु के हाथ में है और इसी यीशु ने न्याय करना है। हम न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, वहां क्या होता है? इस बात का फैसला होता है कि गुनाह हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो कितना गंभीर हुआ है, और जितना गंभीर हुआ है उसके हिसाब से सजा मिलती है। ये दुनिया देखने में बहुत रंगीन है। टैटू बनाना, अपनी मर्जी से बाल कटवाना, रंग बिरंगे भड़कीले कपड़े पहनना, हमें अच्छा लगता है, वो हमारे शरीर को आराम देता है। लेकिन जो हमारी रूह है वो इन चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं। रूह कुछ और ही मांग रही है।
और यदि हम इस जीवन को नहीं छोड़ेंगे और नहीं बदलेंगे और यीशु के पास नहीं आएंगे तो वो न्याय करेगा और देखेगा कि किसने कितना गुनाह किया है, किसकी परमेश्वर से कितनी दूरी है, और वो फिर उसी हिसाब से उसको आग में फेंकेगा। और मैं आपको ये बता के बंद करना चाहता हूं, ये वही यीशु है जिसने हमें बनाया। यूहन्ना 1:1 पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था। आदि में जब बिगनिंग हुई, स्टार्टिंग में जब ये दुनिया नहीं थी, तो स्टार्टिंग में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और ये जो वचन था ये पिता के साथ, परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और वचन ही परमेश्वर था। और हम आगे पढ़ते हैं, यहां लिखा है कि पूरी कायनात में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वचन के बिना बनाई गई है। यीशु ने हमको बनाया है। और लास्ट पे मैं एक आपको इनविटेशन देता हूं, एक बात बताना चाहता हूं। मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय और 28 आयत। यही वो जो कायनात को बनाने वाला, सारे चमत्कार करने वाला और जो न्याय करने वाला अभी आपको बुला रहा है। वो कह रहा है, हे सारे थके हुए और भार के नीच दबे हुए मेरे पास आओ, मैं आपको आराम दूंगा। वो आराम देना चाहता है ताकि हम न्याय के समय नरक में ना जाएं। परमेश्वर जीवित है, वो प्रेम से भरा हुआ है और उसने हमें अभी टाइम दिया है कि हम उसको जाने। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं ये बात कहकर कि रोज अपनी बाइबल को पढ़ें। हमें लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का जिन्होंने अभी फैसला नहीं किया है। हमें लोग बैठे हुए हैं और मैं सभी को जो यीशु मसीह को मानते हैं और जो उसके पीछे नहीं चलते, उनको सभी को ये बात कहकर इनकरेज करना चाहता हूं कि आप एक बार बाइबल पढ़ें और इसको थोड़ा टाइम, हफ्ता 10 दिन पढ़ें, और जो बदलाव आपके जीवन में आएगा फिर आप आके वो हमें बताएं। और आपको आना पड़ेगा क्योंकि वो जो बदलाव होगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से, आपकी आशा से भी बाहर होगा। आपका जीवन बदल जाएगा। और जो बदलाव मैंने अपने जीवन में देखा है, अब माने मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया के रास्ते से हमारी जान छूट जाती है। हम दुनिया की तरह जीना बंद कर देते हैं। पैसे का प्यार, जो धन का धोखा है, अपने मर्जी करना, हर बात में हर किसी के साथ बहस करना, खुद को आराम देने के लिए गलत रास्ते पे चलना, वो सारी चीजों से वो हमें मुक्त कर देता है। जहां से मैंने शुरू किया था, यूहन्ना 3:16, उसने अपनी जान दी ताकि हम आजाद हो जाए, हम मुक्त हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे। और लास्ट में मैं दुआ करता हूं और फिर हम आगे प्रेयर में चलते हैं। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप भले परमेश्वर हैं, आप अच्छे परमेश्वर हैं। आपने मेरे परमेश्वर इस सभा को अपने हाथों में लेकर चलाया है। इस सभा को मेरे परमेश्वर आपने ब्लेस किया है। जितने भी भाई बहन, खुदावंद बच्चे यहाँ पे आए हैं, आप सभी को आशीषित कीजिए खुदावंद। जो बीज बोझा गया है खुदावंद, यीशु में सिर्फ हाँ है, और उसका जो बीज है वो कभी फेल नहीं होता, कभी असफल नहीं होता। वो आपके टाइम पे फल लेके आए। जो भाई बहन यीशु आपको नहीं जानते, यहाँ बैठे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपका आत्मा उनको छुए खुदावंद, वो एक्सपीरियंस करें, आपको जाने खुदावंद, अपना जीवन आपको दें। धन्यवाद इस सभा के लिए, परफेक्ट से सभी बातों के लिए। हमारा गाना बजाना आपके चरणों में कबूल हुआ, ये हमारा ईमान है खुदावंद। फिर मिले हम आपके नाम को मुबारक हैं। आइए मिल के हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे।
हे साडे पिता ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ जो स्वर्ग से ਜੋ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ तेरा नाम पाक मने ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ तेरा राज आवे ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ तेरी मर्जी ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ जिदा आसमान च पूरी हुंदी ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਲਕਿ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਬਲਕਿ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ हमेशा तेरे हमेशा तेरे नाल प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका फजल पिता परमेश्वर आपका प्रेम और पवित्र आत्मा जी आपकी संगति हम सभी के साथ जब तक यीशु नहीं आ जाते तब तक बन गए बाप बेटा और रूह पाक के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन।